जय जिनेन्द्र डुअलिटी इन जैन फिलॉसफी की सीरीज़ के गति अगति के वीडियो में हम गति के साथ अगति को भी जानेंगे। सामान्यतया गति का अर्थ है जाना, मूव करना, तो अगति का अर्थ है रुक जाना, स्थित हो जाना, स्टॉप हो जाना। जैन दर्शन में गति शब्द के अनेक अर्थ एवं प्रकार हैं। संसारी जीव अपने भव में, संसार में अपने आयुष्य पर्यंत कोई न कोई अवस्था में अवश्य रहता है। मुख्यतया ये जन्म स्थितियाँ या भव स्थितियाँ कहलाती हैं। गतियाँ 4 प्रकार की होती हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इस वीडियो में हम मनुष्य और तिर्यंच इन 2 गतियों को ही जानेंगे। जैसे अभी हम मनुष्य के भव में हैं तो हमारी मनुष्य अवस्था मनुष्य गति कहलाएगी। इसे एक उदाहरण से समझें। सपोज करिए किसी बच्चे को हम स्कूल में एडमिट करवाते हैं, तब उसका दाखिला केवल स्कूल में नहीं होगा, अपितु किसी न किसी क्लास में होगा। यह आवश्यक है। उसी प्रकार कोई भी संसारी जीव हो, वह किसी न किसी गति का अधिकारी जरूर होगा। बिना गति के कोई भी संसारी जीव संसार में नहीं रहते हैं। गति भी 2 प्रकार की होती है, द्रव्य गति और भाव गति। भाव गति वह है जो उस जीव के वर्तमान काल में उदय में हो। जैसे हम अभी मनुष्य गति में हैं और द्रव्य गति भूतकालीन अथवा भविष्यत्कालीन होती है। अर्थात हम जो थे अथवा जो होंगे वह हमारी द्रव्य गति कहलाती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गति तो हमने 4 बतला दी है, लेकिन इस शीर्षक में प्रयुक्त अगति का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है कि 14वें गुणस्थान के पश्चात जो मोक्ष की अवस्था है वह अगति है। वही हमारा परम लक्ष्य है। गतियों में तो हम अनंत अनंत काल से भटकते आ रहे हैं। अब बारी है कर्मों को क्षय कर मुक्त होने की, ताकि आगे कोई गति न करनी पड़े, कहीं आना जाना न पड़े। एक समय था अर्थवाद का। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता था। जैसे तुम इतना क्रोध करोगे, झूठ बोलोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन आज यह परिस्थिति नहीं रही। आज बुद्धिवादी युग है। इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। उसके 100 प्रश्न उठेंगे। कहेगा पहले दिखलाओ, नरक में जाएंगे तो नरक को दिखलाओ। आचार्य हरिभद्र ने 3 प्रकार के व्यक्ति बतलाए: मंद, मध्यम और प्राज्ञ। मंद व्यक्ति को कहेंगे कि तुम यह पाप करोगे तो नरक निश्चित है और उसमें ये कष्ट और दुख होते हैं। मध्यम को वस्तु स्थिति समझा दें कि यह काम बुरा है और ऐसा करने से तुम्हारा अहित होगा। प्राज्ञ को तत्व क्या है बस यही समझाने की आवश्यकता है। कौन से कार्य की कौन सी प्रतिक्रिया होगी, यह समझ लेने पर प्राज्ञ व्यक्ति स्वतः ही सही मार्ग अपना लेता है। मैं श्रोतागण को प्राज्ञ की श्रेणी में रखकर ही कथन कर रही हूँ। सर्वप्रथम हम 4 गतियों को 2 भागों में बांटकर समझें। पहले मनुष्य और तिर्यंच गति, तत्पश्चात नरक और देव गति का वर्णन किया जाएगा। माना कि इन 2 गतियों नरक और देव गति के जीवों को हम देख नहीं पाते हैं, वे हमारे सम्मुख नहीं हैं, किंतु
उनका आगमिक वर्णन हमें उपलब्ध है। हाँ, मनुष्य एवं तिर्यंच ये दोनों गतियां इस मध्य लोक तिर्यक लोक में ही हमारे सम्मुख है। सबसे पहले प्रत्यक्ष दिखने वाली इन दो गतियों को समझें। मनुष्य गति लोक में अनंत अनंत जीव हैं। इनमें मनुष्य भी एक प्राणी है। मनुष्य की अवस्था प्राप्त करना ही मनुष्य गति कहलाता है। ये सबसे अल्पसंख्यक है और इस गति की अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। यह और एक बात है कि जो विशेषताएं मनुष्य में है वह अन्य किसी प्राणी में नहीं है, चाहे वह किसी भी भूखंड का हो। मनुष्य एक त्रस और बादर प्राणी है जो पंचेंद्रिय ही होता है, चाहे वो जन्म से ही अंधा, बहरा या गूंगा हो, तथापि कहलाएगा वह पंचेंद्रिय ही। इसका जन्म से औदारिक शरीर होता है। यह एक भिन्न कथन है कि वो लब्धि से वैक्रिय या आहारक शरीर भी बना लेता है, जो स्थायी न होकर क्षणिक ही होते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। हम सभी संगी हैं। गर्भ से उत्पन्न और चर्म चक्षुओं से दिखने वाले मनुष्य संगी ही होते हैं। मनुष्य की तीन मौलिक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता विचार करना, चिंतन करना। मनुष्य ने चिंतन के बल पर बहुत विकास किया है। दूसरी विशेषता वचन की। वचन की जो शक्ति मनुष्य में है वैसी जगत के किसी प्राणी में नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने भावों को सुंदर अभिव्यक्ति दे सकता है। तीसरी विशेषता है व्यवहार प्रधानता की। इसके बल पर वह अन्य प्राणियों को प्रभावित कर लेता है। मनुष्य का एक विभाजन कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज भी है। अकर्म भूमिज मनुष्य यौगलिक होते हैं। हम कर्म भूमिज हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असी मसी कृषि आदि करते हैं। मनुष्य नित्य दिन नई नई खोजें करके सबको चमत्कृत कर देता है। यह एक ऐसी गति है जहाँ से जीव मृत्यु को प्राप्त कर देव, नारक, तिर्यंच, मनुष्य कुछ भी बन सकता है, अर्थात चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है। और तो और इस गति की एक विशिष्ट विलक्षणता जाने। कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाएं तो वह यहाँ से पूरे लोक को अतिक्रांत कर लोक के शीर्ष स्थान सिद्धशिला में मुक्तात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जहाँ से पुनः आना जाना नहीं है। गति से अगति की क्षमता प्राप्त करता है, सिद्ध हो जाता है। यही है हमारा लक्ष्य, हमारा चरम ध्येय। हम प्रशस्तम मनुष्य गति के पश्चात तिर्यंच गति को समझें। एकमात्र तिर्यंच ही ऐसी गति है जिसमें त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव उपलब्ध होते हैं, जबकि शेष तीन गतियों देव, नरक और मनुष्य गति के जीव केवल त्रस होते हैं। तिर्यंच गति के जीव एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जातियों वाले होते हैं, किंतु शेष तीन गतियों वाले जीव केवल पंचेंद्रिय ही होते हैं। सूक्ष्म और साधारण नाम कर्म वाले जीव केवल इस तिर्यंच गति में ही होते हैं, अन्य किसी गति में नहीं। एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के तिर्यंच असंगी होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय तिर्यंच
संगी असंगी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच 5 प्रकार के होते हैं: स्थलचर, जलचर, नभचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प। स्थलचर स्थल पर चलने वाले, जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, शेर आदि। जलचर जल में रहने वाले, जैसे मछली आदि। नभचर आकाश में उड़ने वाले। उर परिसर्प पेट के बल चलने वाले, जैसे सर्प आदि। और भुज परिसर्प भुजाओं के बल पर चलने वाले, छिपकली आदि। देव, नरक और मनुष्य गति वाले जीव इस लोक के किसी विशेष भाग में ही पाए जाते हैं, जबकि तिर्यंच गति के जीव लोक का कोई ऐसा भाग नहीं जहां ये न पाए जाएं। अर्थात लोक के 14 रज्जु के क्षेत्र में तिर्यंच सर्वत्र होते हैं। हम यदि इन गतियों के जीवों का अल्प बहुत्व करें तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सबसे अल्पसंख्यक हम हैं, अर्थात कि मनुष्य हैं, और संख्या में सर्वाधिक तिर्यंच गति के जीव हैं। इसका कारण वनस्पति का एक जीव है। अंत में इनकी विशेषता जाने। तिर्यंच गति के कुछ जीव सम्यक्त्वी भी होते हैं और जाति स्मृति ज्ञान या उद्बोधन से श्रावक भी बन जाते हैं। आश्चर्य होता है जानकर कि मनुष्य श्रावक जहाँ संख्यात हैं, वहाँ तिर्यंच श्रावक असंख्यात हैं, इन्यूमरेबल। इसका कारण है कि मनुष्य तो केवल 2.5 द्वीप में ही होते हैं और पंचेंद्रिय तिर्यंच मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में होते हैं। यदि हमें एक एक द्वीप समुद्र में एक एक तिर्यंच श्रावक मिल जाए तो भी असंख्य तो आसानी से हो जाते हैं। तिर्यंच और मनुष्य के संक्षिप्त विवरण के पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम नरक और देव गति को समझेंगे। जय जिनेंद्र।